प्रदर्शन किया। और जैसा कि मैं अभी डिबेट में ही बता रहा था कि एक स्टेज 4 मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव की मौजूदगी, ये एक नया अलायंस तैयार हो रहा है जो बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है। और दूसरा ये वकार साहब की पार्टी को समझ में मतलब आई नहीं बात, इन्हें क्यों नहीं। बिल्कुल बात सही है कि देखिए विपक्ष के काफ़ी बड़े नेता वहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन देश में बीजेपी के विपक्ष में बहुत सारी अभी पार्टियां हैं जो उस कार्यक्रम में नहीं गई। और ये किस तरह का कार्यक्रम था, आप 2024 के लोकसभा चुनाव के जो तीसरे मोर्चे की बात आती है, गठबंधन की बात आती है, उससे जोड़कर देखना शायद इसमें थोड़ी जल्दबाजी लगती है। ये जरूर है कि वकार साहब पिछली बार जब आयोजित करे थे 18 आने दो तब देखेंगे न्योता आता है कि नहीं। 18 भी आ गई, पानी सर के ऊपर से गुजर गया और आज न्योता भी नहीं आया, बुलाया नहीं गया सरकार में, जबकि वहाँ पर समर्थन है उनका। तो थोड़ा ये सवाल तो आपका बनता है और उस पर जवाब भी वो इंतज़ार में है कि कब आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो आज रैली हुई, आप इसको गठबंधन या कोई और भविष्य की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अखिलेश यादव गए जरूर थे वहाँ, लेकिन जितने लोग थे वहाँ उनका कोई बहुत स्टेक नहीं है, ना उनका कोई वोट है। चंद्रशेखर राव यहाँ पर यूपी में कोई एक वोट दिलाने की स्थिति में नहीं है। केजरीवाल थोड़ा बहुत उनकी पार्टी यहाँ पर लड़ रही है, शुरुआत की है उसने, बाकी और केरल के उधर उधर के उसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई स्वाभाविक रूप से चर्चा करता है साथ आने की, या तो फिर कांग्रेस आए और अखिलेश यादव आए तो उनका कुछ वोट है यहाँ। मायावती आती और अखिलेश आते तो उनका एक गठबंधन बड़ा था। राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि ये लोग 19 में किए थे, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बीजेपी डरती इसी गठबंधन से है। अखिलेश और मायावती गठबंधन से ही डरती, वो जानती है, वो पहले से ऐलान हो गया कि अब की हम नहीं रहेंगे साथ। तो भाई अब तो उनको बोलने का मौका ही है कि हमारे लिए मैदान साफ है, ये सब तो गए थे इसे खाना पीना खा के लौट आएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी जब तक कांग्रेस, ये बात सही है कि कांग्रेस अगर देश में दावा करती है कि हम बीजेपी के सामने सरकार बनाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो बड़े भाई की भूमिका भी निभाए और वो सबसे बात करे, अखिलेश यादव को भी मनाए, मायावती को भी मनाए, और जो छोटे दल हैं जो उनको भी अगर वो साथ ले। केसीआर की रैली में एक बात खटकती है कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, ये भी दो अलग अलग पार्टियां बिहार की, इनको क्यों नहीं बुलाया गया। इनका भी आना वहाँ चाहिए था अगर कोई आप बड़ा गठबंधन देश में बीजेपी के खिलाफ बनाते हैं तो ये दर्शाता है ब्रजेश जी कि ये गठबंधन जैसा कुछ था या खाली एक शक्ति प्रदर्शन था, एक रैली करनी थी, एक मैसेज देना था। क्योंकि एकता जो बनाता है उसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, और वो सबसे बड़ा हो उसका त्याग और समर्पण महत्व रखता है। अभी चंद्रशेखर राव छोटे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अभी उनका हिंदी भाषी राज्यों में कोई प्रभाव नहीं है, तो ये सब चीज़ें आसान नहीं है। देखिए एक चीज़ है कि पूरे संपूर्ण विपक्ष का मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से है जिसकी लोकप्रियता देश में बहुत ज़्यादा है, नरेंद्र मोदी। वो बीजेपी के भी नेता हैं ज़रूर, लेकिन बीजेपी में पार्टी से भी बड़ा उनका स्ट्रक्चर हो चुका है। और ये हिंदुओं के बीच जो गोल टोपी का मैसेज है वो बीजेपी को वोट दिलाता है, मजबूत करता है। मोदी जी ने भले कहा भाई कि आप भाषा का स्तर संभालिए, मुसलमानों के खिलाफ न बोलिए, लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो वोट कहाँ मिलेगा इनको। मुसलमान के ही नाम पर तो बीजेपी इस देश में राज कर रही है, वो कैसे ये छोड़ सकती है। अब ये विपक्षी एकता की जब बात आती है तो ब्रजेश जी उसमें अभी बीजू जनता दल, मायावती, ममता बनर्जी, ये सब भी तो अभी नहीं दिखे यहाँ। इनका भी एक अपना अपने राज्यों में अपनी अपनी हैसियत है। कल एक अखिलेश यादव ने लिस्ट जारी की प्रवक्ताओं की, उसमें 58 नाम आए, उसमें शिवपाल यादव की पार्टी जो विलय हुई उसके किसी नेता को मौका नहीं मिला। आज ये भी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। अभी शिवपाल यादव की स्थिति भी समाजवादी पार्टी में साफ नहीं हुई। तो ये जो विपक्ष रैली करके ताकत दिखा रहा है उसको ये सोचना होगा कि किस राज्य में कौन मजबूत है
और किसका कितना स्टेक है उसके हिसाब से दोस्ती की संदेश दिया जाए। अब उत्तर प्रदेश का आदमी हैदराबाद में जाके हिंदी बहुत लोग समझते भी नहीं हैं, वो तो सिर्फ एक दोस्ती निभानी हो गई जो अखिलेश यादव ने तेलंगाना में जाके निभाई। इसके अलावा वोटर का, उनके वोट का कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की बात आती है, प्रियंका गांधी की बात आती है। कांग्रेस को अगर देश में सरकार बनानी है तो वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करे, बाकी रास्ता बचा नहीं है। मायावती है नहीं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वो कह रहे हैं हम 75+ राकेश त्रिपाठी। क्यों? वो जानते हैं कि अगर ये सब गठबंधन कर भी लेंगे तो ओवैसी को जो चिढ़ाया है वो ओवैसी यूपी में छोड़ेंगे इनको, वो आएंगे यहाँ भी लड़ेंगे। किसी के लिए भी अपमानजनक है, किसी के लिए भी। तो ब्रजेश जी, जो दल वहाँ जुटे उनका ज़्यादा कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, केजरीवाल जरूर हैं और केजरीवाल लड़ाएंगे, वो भी चुनाव यहाँ लड़ेंगे। उनकी 2 राज्यों में सरकार और राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बजाय हो सकता है वो और छोटे राज्यों पर फोकस करें, क्योंकि वो जानते हैं कि छोटी इकाई पर काम करना, नियंत्रण करना, निगरानी करना आसान है। तो ये जो स्थितियां बनी, आप इसको इस रूप में देखिए कि एक रैली थी, विपक्ष के बहुत सारे नेता इसमें नहीं आए। ये कोई गठबंधन का स्वरूप लेगी, ये बहुत कठिन है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी रैली, हमारे मीटिंग में केजरीवाल ना आए, तो विपक्ष कहाँ से एकजुट है? क्योंकि वो दिल्ली में उनके खिलाफ लड़े। केजरीवाल, अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये वकार साहब वाला मतलब नेता न दिखें। अभी वंशराज ने बोला ना। देखिए, अखिलेश यादव के बाद पता है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ मुसलमान रहा और आज भी वो समाजवादी पार्टी से उम्मीद रखता है। वो एक बड़ी पार्टी है, 110 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं। जी वीरेंद्र जी। अखिलेश यादव एक उदारवादी छवि का चेहरा है उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सियासत में, लेकिन उसको और ज़्यादा प्रसार की ज़रूरत पड़ेगी। उनको भी संघर्ष करना बाकी है और लोगों को जोड़ना भी बाकी है और वो सब रिजल्ट आना है। लेकिन वकार साहब को आज थोड़ी निराशा ज़रूर होगी। ब्रजेश जी, उन्होंने एक शेर भी पढ़ा, लेकिन मैं आज उनको इस शेर से मुतमईन करना चाहूँगा कि घबराना नहीं। वकार साहब बड़े जिंदा दिल आदमी हैं, हाजिर जवाब हैं। नहीं बिल्कुल। तो उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। कि शेर सुरेंद्र राजपूत से लिखा लाते हैं, आपसे नहीं पूछते हैं। बोलिए वीरेंद्र। सुनिएगा कि देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता जी। और इंसान ये समझे कि यहाँ दफन खुदा है, मैं ऐसे मज़ारों की जियारत नहीं करता। तो भाई आज तो वकार साहब ने कह दिया कि हमें कोई भ्रम नहीं है, हम जियारत नहीं करेंगे आपकी। नहीं, इनकी बातों में ज़्यादा स्पष्टता इनकी पार्टी के मुकाबले, मैं तो खुद ही कहता हूं। बिल्कुल है, वैचारिक स्पष्टता है। नहीं, अब फंस गए, सवाल आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जवाब तो देने, कुछ न देने पड़ेगा, स्पष्ट जवाब दे दें। हाँ, ज़्यादा अच्छा है। अप्रिशिएट जी। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है, वसीम बरेलवी साहब ने, कि तेरे गठबंधन से मैं मुतमईन नहीं, लेकिन तेरे खुलूस से फिर भी बहलना पड़ता है और खिलाफ जुल्म बगावत भी करनी पड़ती है। हर एक निज़ाम को एक दिन बदलना पड़ता है। यारों, हम ही नहीं सिर्फ लड़खड़ाए हैं, मियाँ ढलान पर सबको संभलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।